मुस्लिम बमपंथी के द्वारा ईंट और पत्थरबाजी से जुड़ी सच्चाई को जानकर आप भी हैरान हो जाओगे जब आप ईंट और पत्थर से जुड़ी सच्चाई से अवगत हो लेवे। शायद किसी हिंदू को समझ में नहीं, पता नहीं, दूर दूर तक ज्ञात नहीं कि आखिर वे लोग मुस्लिम बमपंथी जब भी वे हिंदू के ऊपर वर्षा करना हो तो ईंट और पत्थर के द्वारा ही क्यों? क्या समझ? आखिर उस तरह की गंदी अश्लील हरकतें करने के लिए किसने सिखाया? अल्लाह ने या फिर एक कुरान ने? भाई साहब, पहला नंबर तो मैं साफ कर दूं, उस तरह की गंदी अश्लील हरकतें करने के लिए, कालाकृत काम करने के लिए अल्लाह कभी भी आज्ञा ना देवे तो फिर किसने दिया? ये जो आसमानी किताब है ना, भले ही अल्लाह के ऊपर थोप दिया कि ये जो कुरान है, पवित्र कुरान अल्लाह के द्वारा है, आसमानी किताब है, पर लिखावट उनका नहीं है, उनका वचन नहीं है। जब आप गौर करोगे तो समझोगे कि कुरान के अंदर अधिकतर लोगों का हाथ है मिलावटी करने की। कई अनेक लोग मिलकर इसमें शुद्ध नहीं है। उन्हीं का काला परिणाम है कि आज मुस्लिम लोग हिंदू के खिलाफ हर हमेशा साजिश व षड्यंत्र, जब भी कोई हिंदू जुलूस निकालवे, कहीं उनके मस्जिद बाटे, तो पक्का अगर उनकी जनसंख्या बहुसंख्या में है तो पक्का पढ़ार कुरान में ही है। उनका न्याय व्यवस्था पत्थर से ही जहन्नम जन्नत को लेकर पौखला गए हैं। खैर, अपनी अपनी वामपंथी को मानने की, चलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ पत्थरबाजी की ओर। एक जानकारी अभी अभी मुझे प्राप्त हुई है कि बिहार के जमुई जिला के गांव में एक संगठन, हिंदू स्वाभिमान संगठन का कार्यकर्ता, हिंदू स्वाभिमान संगठन का कार्यकर्ता बिहार के जिले के गांव में हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ करके, खिचड़ी का प्रसाद खा करके जब हिंदू स्वाभिमान संगठन का कार्यकर्ता अपने अपने घर लौट रहे थे, जा रहे थे, तो लौटते वक्त जब उसने उस मस्जिद से गुजरा तो उसी दौरान अचानक उन पर टूट पड़ा। जानकारी के मुताबिक बताया गया कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हमला किया ईंट और पत्थर से। तो उस ईंट और पत्थर से
कई हिंदू कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल भी हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। एक युवा को दिखाया गया, आँख पर चोट है, यहाँ फ्रैक्चर हैं, कुन्नी में फ्रैक्चर हैं, और भी जगह फ्रैक्चर हो गए। गंभीर रूप से वो घायल हैं, अस्पताल में बंद हैं। और खास करके जो अफवाह फैल रही हैं खुशबू पांडे को लेकर कि हिंसा कराने के पीछे उन्हीं का हाथ है। भाई साहब, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, उस दिन कुछ भी बयानबाजी हुआ ही नहीं। जो अफवाह फैल रही हैं एकदम बदबू की तरह हैं। और हाँ, हिंदू से भी कह देना चाहता हूँ, जो भी लोग खुशबू पांडे के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं वो सावधान हो जाओ। वो जो भी कर रही हैं भलाई के लिए ही कर रही हैं। जब आप लोग मुस्लिम बमपंथी के कुरान को पढ़िएगा, पढ़े नहीं ना, तभी बौखला रहे हो। कई हिंदू को मैंने देखा कि खुशबू पांडे का नाम ले लेकर कोई तो ये कह रहा है बदबू पांडे, कोई कुछ तो कोई कुछ गाली दे देकर उनको स्वागत कह रहे हैं, ऐसी लड़की हैं, वैसी लड़की हैं, उन्होंने ऐसा वैसा किया, हर हमेशा बदबू ही फैलाती हैं। अबे बाबलो, क्या पगला गए हो? वही बदबू भरी बातें अगर हिम्मत है आप में तो कुरान को पढ़कर बोला करो ना। पढ़ो कुरान को जाकर, समझो कुरान में क्या लिखा हुआ है, उनके बाद आकर मिलना। खुशबू पांडे ऐसे तो उस दिन भाषण तो की नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ किया, खिचड़ी खाया, उनके बाद अचानक रास्ते में ही वो पत्थरबाज, छोटे बड़े बच्चों से लेकर बुजुर्ग सब टूट पड़े। गजब तमाशा है। एक जानकारी और मिली है, उसमें बताया गया कि एक जो युवा गंभीर रूप से घायल, आँख में चोट, यहाँ फ्रैक्चर, अन्य जगहों पर फ्रैक्चर, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। समझ में नहीं आता, मुझे तो हंसी आ रही है। बिहार के कानून व्यवस्था पर जो मार खाया, जिस पर ईंट और पत्थर का बरसात, उनके ऊपर भी वही मामले। खुशबू पांडे को तो उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। ये गलत बात है ना। हिंदू शेरनी खुशबू पांडे ने क्या वीडियो बना ली, वीडियो बनाकर समाज को सच्चाई दिखाई, तो उस सच्चाई को देखकर नाराज और उस पर मुकदमा बाजे बाह। सच्चाई दिखाने पर भी मुकदमा। ओहो, ऐसा भी न्याय व्यवस्था है। चलो ठीक है, कम से कम सच्चाई को तो जाना। खुशबू पांडे ने क्या गलती की? यही ना कि उसने वीडियो बना ली, दिखा दी,
कि देखो मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ जहाँ पर पत्थरबाजी, अभी मैं मस्जिद के बगल में हूँ। भाई साहब, किसने नहीं देखा? कई दर्जन वहां पर गाड़ी हैं, कई सारे के लोग हिंदू स्वाभिमान संगठन का कार्यकर्ता अपने अपने गाड़ी को छोड़ छाड़ कर वहां से भागा, केवल अपनी जान को बचाने के लिए। तो पर भी कई हिंदू को देखता हूं, हिंदू होकर हिंदू के ही खिलाफ। सरकार का तो न्याय व्यवस्था तो गजब है ही, उनका क्या कहना। पर गंभीर रूप से सोचने की जो विषय है हिंदू हिंदू को लेकर, खुशबू पांडे से क्या यही भूल हुई कि उसने वीडियो बनाई, समाज को दिखाई कि इस तरह से अत्याचार यहाँ पर उसने अपनी समस्या को बताई कि मैं कैसे बची हूं। ना जाने इस समाज कब जागवे। माहौल कुछ ऐसा कि कई लोगों को वहां से भागना पड़ा, अपनी जान को लेकर गाड़ी को छोड़ छाड़ कर भागा वहां से। देखो ना गाड़ी के शीशे, उनकी क्या हालत है, फोड़ फाड़ कर। कई लोग तो ऐसा भी अफवाह फैला रहे हैं कि खुशबू पांडे ने ही वो माहौल गड़बड़ की, उन्हीं ने भड़काऊ भाषण की है। जाना कुछ भी नहीं, बस टू 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 मैं। चलो मैं आज आप लोगों को बता ही देता हूँ। जैसे कि मैंने शुरू में कहा ना कि जब भी हिंदू लोग जुलूस को निकालवे, तो मुस्लिम लोग जब भी हिंदू के ऊपर वर्षा करना हो तो पत्थर और ईंट से ही क्यों। भाई साहब, कहानी कुछ ऐसा है, आपको मैं शुरू से बताता हूँ। कुरान कुरान को छोड़ो, तो कुरान में जो लिखा है वो तो समझने के विषय हैं, और अगर आप लोग गंभीर से समझवे तो मेहरबानी होवे, भलाई होवे। तो पेज नंबर जाके पढ़िएगा, मूर्ख मत बनिएगा, एक बार जरूर अध्ययन कीजिएगा जाकर, तभी तो सच्चाई पता चलबे। तो सूरा 2 अल बकरा पेज नंबर 12 आयते नंबर 67। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। नाम तो है पवित्र कुरान, और इस पवित्र कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है। मुसलमान लोग तो कहता है कि आसमानी किताब है अल्लाह के द्वारा, कहता तो हैं पर उनकी मर्जी। खैर, हिंदू के प्रति क्या स्वागत है वो जानने की है ना। तो सूरा 2 अल बकरा पेज नंबर 12 पारा 1 आयते नंबर 67, इसमें लिखा है, और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, निश्चय ही अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि एक गाय ज़बह करो। तो इससे स्पष्ट है कि शुरू से ही हिंदू मुस्लिम के बीच वो टकराव,
दंगल। तो इससे जान लिया कि हिंदू के प्रति मुस्लिम लोग भावना, और ये जो पत्थर ईंट से जुड़ी व्यवस्था है उनमें हिंदू के ऊपर बरसाने की, वो भी जान लीजिए, वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, सूरा 15 है, पेज नंबर 369, पारा 14, आयते नंबर 73-74। इससे जानिए जो पत्थर ईंट ये जो बरसाते हैं ना, यहाँ पर सुन लीजिए। तो आयत 73-74, अंततः वो फटते फटते एक भयंकर आवाज ने उन्हें आ लिया और हमने उस बस्ती को तलपट कर दिया और उन पर कंकीले पत्थर बरसाए। समझ लिया। इसी तरह से आप अगर ढूंढिएगा तो एक के बाद एक पत्थर ये सब मिल जावे कुरान के अंदर। तो आपने जान लिया पत्थर बरसाने की कला कहाँ से उसने सीखा। तो आयते नंबर 73-74 में पत्थर बरसाने की अनुपम कृपा है। तो अनेक बुराई हैं, अधिक कुछ जानने के लिए, कुरान से जुड़ी सच्चाई को जानने के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम उससे जुड़िएगा। तो एक के बाद एक हर एक आयते से जुड़ी मैं आपको अवगत करवाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, इनकलाब जिंदाबाद।